एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड से। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर टू डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो एक साथ मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो एक साथ मिलते हैं और वो हमारा बनाते हैं कंपाउंड को। तो यानी कि एक जो कंपाउंड होता है वो दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के एटम से मिलके बना होता है। जैसे H2O है। तो इसको ये हमारे दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। पहला क्या है, एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। ये दोनों एटम है, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के एटम है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तब वो एक कंपाउंड बना लेते हैं और एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। आपको कुछ एग्जांपल्स इस टेबल 3.4 में भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको वाटर का दिया H2O का, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं और अमोनिया को NH3 जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है CO2 मिलके बना होता है कार्बन और ऑक्सीजन से। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। आपको इन्होंने ना एक हमें जैसे हम लोग निकालते हैं ना, देखो हमें यहाँ पे 3.4 को हमने देख लिया भी है ना। तो इसमें हमें रेशो दे रखे हैं कुछ एटम्स के मास में, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि आपको रेशो निकालने हैं बाय नंबर एटम्स के एलिमेंट्स के। तो आपको इसमें एक एग्जांपल दे रखा है और आपको ऐसे करके बाकी सबका भी निकालना है। तो जो जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का रेशियो बाय मास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। और रेशियो बाय मास तो 1 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का 8 होता है। उसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इन्होंने अब क्या किया है, ये जो दो हैं ये हमें हाइड्रोजन के, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें डिवाइड करना है। जैसे 8 को हम 16 से डिवाइड कर देंगे और 1 को हम 1 से करेंगे तो हमारा इसका तो 1 का 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा तो 1 आ जाएगा। और अगर हम इसको करेंगे इसको, तो हमारा आंसर आएगा 1/2। तो हमारा जो सिंपलेस्ट रेशियो आया वो क्या आया, तो अब हमने जब इसको फाइंड किया तो हमारा 2 आया हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का आया 1। तो जो रेशियो नंबर्स है ना एटम्स के वाटर के लिए, उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं उसके 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। अब हम तब से आयंस 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 बोले जा रहे हैं पिछले में। तो ये आयंस होते क्या हैं, तो कंपाउंड जो होते हैं वो दो अलग अलग टाइप के मेटल्स या नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं जिन पर कुछ चार्ज स्पीशीज़ होती हैं। जैसे आपने Na देखा होगा तो Na पे हमारा प्लस का चार्ज होता है, Cl पे हमारा माइनस का चार्ज होता है। तो इन्हीं चार्ज स्पीशीज़ को हम बोलते हैं आयंस। अब जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिवली भी चार्ज होते हैं और नेगेटिवली भी चार्ज होते हैं ना। देखो Na पे हम प्लस का साइन लगाते हैं, Cl पे हम माइनस का लगाते हैं। तो ये देखो ये वाला Na जो है पॉजिटिवली चार्ज है और Cl नेगेटिवली चार्ज है। तो हमारे जो आयंस होते हैं वो दो टाइप्स चार्ज होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस और दूसरे होते हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो एक नेगेटिवली चार्ज आयन को हम बोलते हैं अनायन और एक पॉजिटिवली चार्ज आयन को बोलते हैं हम कटायन, ठीक है। अनआयन जो होता है नेगेटिवली चार्ज और कटायन होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज। जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है सोडियम क्लोराइड जिसको हम NaCl बोलते हैं। तो इसमें जो Na होता है उस पर प्लस का चार्ज होता है, तो Na एक तरह से कटायन है। और क्लोरीन जो होता है उसमें माइनस का चार्ज होता है, इसलिए वो एक अनायन है। अब एक ऐसा ग्रुप एटम्स का जिसपे चार्ज स्पीशीज़ होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। आपको टेबल 3.6 में दिखा भी रखा है। तो अब हम देख लेते हैं राइटिंग केमिकल फार्मूला। तो अब हम इन सब के केमिकल फार्मूलाज कैसे लिखते हैं। तो द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। अभी केमिकल फार्मूला है क्या, तो एक जो केमिकल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसके कंपोजिशन की जैसे मान लो कोई कंपाउंड है तो हमें अगर हमने इसका केमिकल फार्मूला निकाला तो केमिकल फार्मूला हमें हेल्प करता है ये बताने में कि उसमें क्या चीज़ कितनी मिली हुई है, उसमें किस कंपोजिशन में हमने क्या मिलाया है। अब जो एक केमिकल फार्मूला होता है अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स के, वो आसानी से लिखे जा सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए हमें सभी सिंबल्स
जितने भी सिंबल्स होते हैं उन्हें याद करना पड़ेगा और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटीज़ को भी याद करना पड़ेगा कि उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटीज़ कितनी होती हैं उन एलिमेंट्स की। द कंबाइनिंग कैपेसिटीज़ और कैपेसिटी, तो जो कंबाइनिंग पावर है, कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, उसे हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, वैलेंसी में आपको पता होगा KLMN होते हैं हमारे। ठीक है, तो उसमें वैसे करके निकाल लेते हैं। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम। तो ये जो वैलेंसी होती है वो हमें हेल्प करती है बताने में कि किस तरह से कितना जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट का एटम है, वो कितने दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मिलके कंबाइन हुआ है। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। अगर हम कहें कि एक वैलेंसी है क्या, तो यहाँ पे इन्होंने एकदम बहुत ज़्यादा सिंपल सा आपको एक एग्जांपल बता रखा है कि आप इस वैलेंसी को ना आप ये समझ लें कि वो एक एटम का, एक जो एटम होती है ना उसके हाथों की तरह होता है। जो एक वैलेंसी होती है किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट के एटम की जो वैलेंसी होती है वो उसके हाथों की तरह होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके पास 2 हाथ हैं, और वहीं ऑक्टोपस है उसके पास 8 हाथ होते हैं ना। ह्यूमन के पास 2 हाथ होते हैं और ऑक्टोपस के पास 8 हाथ होते हैं, 8 हैंड होते हैं। तो एक जो ऑक्टोपस होगी उसे अगर किसी भी एक आदमी को या फिर कुछ लोगों को पकड़ना है उसे, तो कितने पकड़ पाएगी? क्या उसकी सारी 8 हाथ एक ही कोई पकड़ लेंगे या फिर उसके वो ज़्यादा पकड़ पाएगी? तो ये पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है कितनी एक जो ऑक्टोपस है वो कितने लोगों को पकड़ पाएगी? अगर एक ऑक्टोपस को कुछ लोगों को पकड़ना हो, जैसे हम लोग है ना उसके चारों सारे 8 हाथों से, तो वो बोल रहे हैं कि उसकी कितने उसके अंदर ह्यूमन लॉक हो जाएंगे। हाउ मैनी ह्यूमंस डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड? आपको क्या लगता है कितने जो ह्यूमंस हैं वो ऑक्टोपस लॉक कर सकती है? तो आपको यहाँ पे बोल रखा है कि आप क्या करिए, रिप्रेजेंट करिए ऑक्टोपस को O से, ठीक है, और ह्यूमन को करिए H से। कैन यू राइट अ फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन? अभी कह रहे हैं कि आप इस कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो हाँ, क्योंकि देखो अब ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे कोई एक फॉर्मूला मिला इस कॉम्बिनेशन का, तो हाँ ज़रूर मिला, क्योंकि देखो O को हमने क्या करा, O ऑक्टोपस है तो उसका 8 हैंड है। वहीं ह्यूमन है, ह्यूमन के कितने होते हैं, 2 हैं। अगर हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारा 2 4 ज़ा 8 आ गया, 2 1 ज़ा 2, तो हमें यहाँ पे 4 मिला है। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या आपको OH4 मिला? तो हाँ बिल्कुल मिला है हमें OH4, एक फॉर्मूला के तौर पे हमें मिला है। तो ये जो सब्सक्रिप्ट 4 है ना, अब यहाँ पे जो हमारा 4 आया था वो ये दर्शाता है कि एक ऑक्टोपस अपने 8 हाथों की मदद से 4 इंसानों को पकड़ सकती है। द वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6। 3.6 टेबल में आपको कुछ आयंस की वैलेंसीज दे रखी हैं, और अगले चैप्टर में हम इस वैलेंसी के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अब हर चीज़ का एक रूल होता है, तो एक केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए भी हमें कुछ रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो पहला जो रूल होता है वो ये होता है कि वैलेंसीज या फिर जो हमने चार्जेस लगाए हैं किसी भी आयन पे वो बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, जब एक कंपाउंड किसी भी मेटल या नॉन मेटल से मिलकर बना होता है तो जो उसका नेम होता है फिर जो सिंबल होता है उस मेटल का, उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। जैसे तो देखो मैं आपको तो सही से बताती हूँ, जैसे कि अगर एक कंपाउंड है, अगर मान लीजिए एक कंपाउंड मेटल और एक नॉन मेटल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, एक कंपाउंड बना है, एक है उसमें मेटल है और एक उसमें नॉन मेटल है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसी मेटल का सिंबल लिखेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल का सिंबल लिखेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसमें देखो कैल्शियम है, वो आपका क्या है, एक तरह से अगर हम कहें तो वो इसमें जो आपका कैल्शियम है वो क्या है, ये एक मेटल है, तो इसलिए हमने इसको पहले लिखा है, और जो ऑक्सीजन है वो नॉन मेटल है इसलिए हमने इसको बाद में लिखा है। इस तरह से NaCl जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तो सोडियम एक मेटल है तो हमने इसको पहले लिखा है, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है इसलिए हमने इसको बाद में लिखा है, ठीक है। इसी तरह से आपको FeS दे रखा है और CuO भी दे रखा है। अब वो कंपाउंड्स एक ऐसा कंपाउंड जो कि पॉली एटॉमिक आयन से मिलकर बना होता है, तो उसमें जो आयन्स होते हैं उस कंपाउंड में जितने भी आयन्स होते हैं वो उस पूरे आयन के हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे आपको दिख रहा है OH4, तो इसका मतलब O के भी 2 है
और H के भी 2 हैं, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में लिख दिया है। इन केस ऑफ नंबर ऑफ द पॉलीएटॉमिक आयन इज़ 1 द ब्रैकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब मान लीजिए कि एक बार क्या हुआ, O का हमने 1 रखा है और H के हमने 2 रखे हैं, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे NaOH, तो इसमें देखो Na भी एक ही है, सोडियम भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है और हाइड्रोजन भी एक है, तो NaOH। अब यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। अब सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, तो जो सिंपलेस्ट कंपाउंड्स होता है जो कि 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। वैलेंसीज जो होती हैं कुछ आयंस की, वो आपको टेबल 3.6 में दे रखी हैं। यू कैन सी दिस टू राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। आप इसको देख सकते हैं कि उन कंपाउंड के फॉर्मूलाज को लिखने के लिए। वाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड, जब आप किसी भी कंपाउंड के लिए आप केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हमें वी राइट द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज एज शोन बिलो। तो हमें उन एलिमेंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे और उनकी वैलेंसीज भी लिखनी पड़ेंगी, जिस तरह से आपको नीचे दिख जाएगा। देन वी मस्ट क्रॉसेस द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी जो वैलेंसीज होंगी उनको हम कंबाइनिंग एटम के साथ में हम क्रॉस करेंगे, हमें क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे आपको पहला एग्जांपल दे रखा है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का आपको फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हाइड्रोजन था और क्लोरीन था, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1 और क्लोरीन की भी 1 होती है। अब हमने क्या किया है, इसका जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के पास पहुँच गई है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, ये जो इसकी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के पास पहुँच गई है और जो इसकी वैलेंसी है वो आपकी क्लोरीन के पास पहुँच गई है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारा जो मिलके बना है वो होगा HCl, ठीक है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है जो हमारा मिलकर आया है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का भी एक ही है और क्लोरीन का भी एक ही एटम है, तो हमने यहाँ पे HCl करके लिख दिया। उसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर बना होता है, तो जो सल्फर की वैलेंसी होती है वो 2 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी तो ये ले लेगा और इसकी वैलेंसी ये ले लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 हो गए और ये जो यहाँ पे सल्फर है उसका 1 एटम हो गया। तो अब देखो हमने क्या किया, H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम है और सल्फर का 1 एटम है, तो H2S, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड का आपको फॉर्मूला दे रखा है, तो आपको क्या करना है, जो कार्बन होती है, ठीक है, उसका हमने यहाँ पे वैलेंसी लिख दी और उसके बाद जो हमारी क्लोरीन की वैलेंसी होती है वो लिख ली, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, अब हम इसका वाला, तो अब इसकी वैलेंसी ये ले लेगा और इसकी वैलेंसी ये ले लेगा, तो अब यहाँ पे हमारी क्या हो गया, जो हमारा क्लोरीन है वो हमारे 4 हो गए और ये जो हमारा कार्बन है वो हमारा 1 हो गया। तो 1 लिखने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक C बता रहा है कि वहाँ पे एक ही एटम है कार्बन का, तो हमने C लिख लिया। उसके बाद क्लोरीन है, तो क्लोरीन का हमने Cl लिख दिया और क्लोरीन के हमारे 4 एटम है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, तो CCl4। अब यहाँ पे अगर हमें मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है तो हमें उसके पहले सिंबल लिखने पड़ेंगे कटायन वाले, जैसे Mg और उस पर 2+ का चार्ज होता है, फर्स्ट फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ अनायन, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, Cl पे हमारा माइनस का चार्ज होता है, ये भी लिख लेंगे। अब हमें उनके जो चार्जेस हैं उनको हमें क्रिस क्रॉस करके हमको उनका एक फॉर्मूला बनाना है। जैसे Mg है तो Mg की चार्ज कितने होते हैं, 2+ और Cl का होता है 1-। तो अब क्या करेंगे, Mg क्लोरीन का तो Mg ले लेगा और Mg का क्लोरीन ले लेगा चार्ज, तो हमारे पास क्या मिलके बना, तो हमारे यहाँ पे पास आया Mg, ठीक है। उसका यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमें Mg लिख लिया, Mg यहाँ पे 1 बता रखा, तो हमें यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्लोरीन, तो क्लोरीन पे 2+ का चार्ज आ गया, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है, क्योंकि प्लस तो हमें पहले बता रहे कि पॉजिटिव है। तो इस तरह से हमने जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, यहाँ पे आपको 2 क्लोराइड आयन बता रखे हैं, वो है Cl- और हर एक मैग्नीशियम के लिए जो आयन होगा वो होगा 2+। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे वो बैलेंस होने चाहिए एक दूसरे के साथ, और जो पूरी की पूरा स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसे नोट कर लीजिए कि एक फॉर्मूला में जो चार्जेस होते हैं आयंस पे वो इंडिकेट नहीं किए जा सकते। आपको और एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, ये आपको दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो इसका भी देख लेते हैं हम। तो एल्यूमिनियम पे होता है
3+ का चार्ज और ऑक्सीजन पे होता है 2- का चार्ज। तो अब ऑक्सीजन का चार्ज ले लेगा एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम का चार्ज ले लेगा ऑक्सीजन। तो अब हमें क्या मिला, Al2। ठीक है, अब हम यहाँ पे चार्जेस नहीं लिखते, तो Al2 हो गया हमारा। फिर उसके बाद O लिख लिया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के कितने आइटम है, 3, उस पर चार्ज है, तो यहाँ पे Al2O3, ये हमारा केमिकल फार्मूला मिलके तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम के हमने सिंबल लिख लिया, C होता है, ऑक्सीजन का O होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का चार्ज होता है 2- और Ca पे होता है 2+ का चार्ज। तो यहाँ पे बोल रखे हैं, यहाँ पे जो आप देखेंगे जो वैलेंसीज हैं दोनों एलिमेंट्स की वो सेम है। देखो इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। तो आपने देखा होगा, आप इस फॉर्मूले को CaO2 करके लिखेंगे, है ना, लेकिन हम इसे CaO करके लिखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे ऐसा आ गया, तो 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया, तो इसलिए हमारे पास बचा CaO। यहाँ पे आपको और भी दे रखा है, सोडियम नाइट्रेट का दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दे रखा है, तो ये सब आपको देख लेना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं, नोट कर लीजिए कि जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो हमेशा CaOH2 होता है, और हम उसको CaOH2 इस तरह से नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये जो 2 है ना, वो इंडिकेट कर रहा है कि 2 इस पे भी, ऑक्सीजन पे भी और हाइड्रोजन पे भी। बट अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये बताएगा कि सिर्फ हाइड्रोजन पर ही है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए कि आपका दोनों पे 2-2 के हों, तो आप इस पर ब्रैकेट लगा के बाहर 2 लिख देंगे। वी यूज़ ब्रैकेट व्हेन वी हैव 2 और मोर ऑफ सेम आयंस इन दी फार्मूला। हम ब्रैकेट तब यूज़ करते हैं जब हमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा आयंस होते हैं किसी भी एक फार्मूला में। हियर द ब्रैकेट अराउंड OH, यहाँ पे हमने जो ब्रैकेट लगा रखा है OH पर 1-2 लिखकर, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है और 2 ऑक्सीजन के, जो कि एक साथ कंबाइन हो गए हैं, ये हमें बता रहा है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यहाँ पे 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के भी हैं 2 एटम और हाइड्रोजन के भी 2 एटम हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। उसके बाद है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।